सर बनी थी। ये 2006 में उस वक्त भी चर्चाओं में आई थी कि जब ये यूएन के पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बनी थी। मतलब इनको यूएन के इस मिशन के अंडर में अफ्रीका के देश कॉन्गो भेजा गया था, जहां पर इन्होंने शांति स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया था। बाकी सूफिया कुरैशी ने एक आर्मी इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए लोग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह हम ये जो वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। ये हमारे देश से जुड़ी हुई बड़ी अहम बड़ी प्यारी खबर है ये दोस्तों हम सभी जानते हैं ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो जंग का मामला चल रहा है 7 मई से, तो इसके बारे में सब जानते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके पीछे वाली जो बातें हैं वो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे, दिखाएंगे भी, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम जानेंगे सूफिया कुरैशी के बारे में। सूफिया कुरैशी कौन है, कहाँ से हैं, क्या ताल्लुक़ रखती हैं, और ये बहुत बड़ी एक ऑफिसर हैं तो इस ऑपरेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इनके पूरे ख़ानदान के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सूफिया कुरैशी के बारे में पूरी हकीकत पूरी सच्चाई। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर भी किया करिए और अपने कीमती कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी नाम तो अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, सुनेंगे भी क्यों ना, क्योंकि ये नाम और ये चेहरा पिछले कुछ वक्त से इंडिया के मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही जगह पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है। और इसकी मेन वजह है 7 मई 2025 की रात में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किया गया वो मिलिट्री ऑपरेशन के जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। वैसे तो बीच रात में ही जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान में लगभग अलग अलग 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक्स की तो फौरन ही दुनिया में गदर मच गया था, भूचाल आ गया था। मगर फिर भी देश विदेश के तमाम लोगों को इंडिया की तरफ से की जाने वाली उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था कि जिसके जरिए से वो इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम बारीक चीजें, तमाम बारीक जानकारियां जान और समझ सकें। वक्त गुजरा, रात गुजरी, सुबह हुई तो 10 से 11 बजे के वक्त जाकर फाइनली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार खत्म भी हो गया। लेकिन जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो लोग काफी हैरान हुए, क्योंकि लोगों को कुछ ऐसा दिखा कि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब कि ये एक अपने आप में हिस्टोरिकल मंजर था। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर जो 3 लोग आए थे उनमें से बीच में तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री थे, जबकि उनकी दोनों तरफ कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल ऑफिसर्स थी। एक तरफ थी कर्नल सूफिया कुरैशी, जिन्होंने ही बाद में इस पूरे ऑपरेशन की तमाम जानकारियां मीडिया के सामने रखी कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान में किन किन जगहों को निशाना बनाया गया और क्यों बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उसमें भी खास तौर से कर्नल सूफिया कुरैशी का इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए आना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि इसके अंदर तो एक बड़ा और गहरा मैसेज छिपा हुआ था। वो मैसेज कि जो सिर्फ बाहर के आतंकवादियों या दुश्मनों के लिए ही नहीं था, बल्कि खुद इंडिया के अंदर बैठे हुए कुछ नफरती चिंटुओं के लिए भी था। वो इस तरह से कि आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में कश्मीर के अंदर जो दर्दनाक एक आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसमें जानबूझकर आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछ कर उनको टारगेट किया था, उनको गोलियों से कत्ल किया था, ताकि इस तरह से इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाए और वो लोग इस तरीके से इंडिया को तोड़ने और उसको कमजोर करने में कामयाब हो जाएं। वैसे तो वो आतंकवादी ओवरऑल अपने इन मंसूबों में कामयाब ना हो सके, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से यूनाइट नजर आया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर और खासतौर से एक्स के जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहां पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने इन दुश्मनों के ही मंसूबों को आगे बढ़ा रहे थे, खुलकर धार्मिक नफरत फैला रहे थे और खासतौर से एक कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे थे। मानो वो ये मैसेज दे रहे थे कि सारा बदला इनसे ही ले लिया जाए। और तो और इन नफरती लोगों ने उन हिमांशी नरवाल को भी नहीं छोड़ा कि जिन्होंने इसी आतंकवादी हमले में अपने पति के जो नेवी ऑफिसर हुआ करते थे उनको खोया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने मीडिया की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कह दिया कि हमको इन तमाम चीजों की वजह से कश्मीरियों को या फिर इंडिया के बाकी मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। मतलब कि जो असली गुनाहगार हैं, जो आतंकवादी हैं, जो असली दुश्मन हैं, उनके पीछे जाना चाहिए। बस फिर क्या था, इन नफरती चिंटुओं ने उनको ही निशाने पर ले लिया, बावजूद इसके कि उन्होंने अभी इसी आतंकवादी हमले में ही अपने पति को खोया था। और फिर इनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई, ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई कि जिनको देखकर या सुनकर आप अपनी आंखों और कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अब इस बड़े ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए बाद में 2 महिलाओं को ही जो मीडिया के सामने लाया गया, उसका एक मोटिव तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस आतंकवादी हमले में मेनली औरतों को ही साइकोलॉजिकली टारगेट किया गया था। मतलब बहुत सारी जवान औरतों के सामने उनके जवान शौहरों को ही कत्ल कर दिया गया था। जबकि जो दूसरा मेन मोटिव था और जो दूसरा मेन मकसद था वो ये दिखाना था कि जब बात देश की आती है तो इंडिया पूरी तरीके से यूनाइटेड है। अब भले ही एक तरफ बैठी हुई आर्मी ऑफिसर का नाम सूफिया कुरैशी हो और दूसरी तरफ बैठी हुई जो विंग कमांडर हैं उनका नाम व्योमिका सिंह हो, और जाहिर है इस यूनिटी को देखकर, इस मंजर को देखकर जितनी चोट बाहर बैठे हुए दुश्मनों को लगी होगी, शायद उतनी ही चोट अंदर बैठे हुए उन नफरतियों को भी लगी होगी कि जिनके पिछले कई दिन सिर्फ और सिर्फ देश में धार्मिक नफरत फैलाने या देश को धर्म के नाम पर तोड़ने में ही गुजरते रहे। अब रहा सवाल कर्नल सूफिया कुरैशी का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी अपने आप में कोई आम आर्मी ऑफिसर नहीं है, बल्कि इनके नाम तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं और इनकी इंडियन आर्मी में एक अलग ही पहचान है। इनकी पैदाइश सन 1981 में भारत की गुजरात स्टेट में हुई थी, और खास बात यह है कि जिस फैमिली में या कहें तो जिस खानदान में ये पैदा हुई हैं, उस खानदान का इंडियन आर्मी के साथ पुश्तैनी रिश्ता है। मतलब इनके दादा भी भारतीय सेना में हुआ करते थे, इनके खुद के हस्बैंड ताजुद्दीन भी इंडियन आर्मी में हैं, जबकि ये खुद भी 1999 से, मतलब कि उस वक्त से इंडियन आर्मी में हैं कि जब इनकी उम्र
मुश्किल 17 साल थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कर्नल सूफिया कुरैशी भारत के इतिहास की वो पहली महिला ऑफिसर थी कि जिन्होंने एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में अपनी टीम को लीड किया था, मतलब कि एक 40 मेंबर्स की जो फौज थी उसको कमांड किया था। और ये हुआ था सन 2016 में, और उस एक्सरसाइज में कि जिसको दुनिया में एक्सरसाइज फोर्स 18 के नाम से जाना जाता था। मतलब ये एक तरीके का ऐसा इवेंट था कि जहां पर दुनिया भर के देश अपनी अपनी आर्मी को एक्सरसाइज के लिए भेजा करते थे। वहां पर ही ये पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम को कमांड करने वाली, अपनी टीम को लीड करने वाली पहली भारत की महिला आर्मी ऑफिसर बनी थी। ये 2006 में उस वक्त भी चर्चाओं में आई थी कि जब ये यूएन के पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बनी थी। मतलब इनको यूएन के इस मिशन के अंडर में अफ्रीका के देश कॉन्गो भेजा गया था, जहां पर इन्होंने शांति स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया था। बाकी सूफिया कुरैशी ने एक आर्मी इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए लोग आर्मी में जाते हैं तो उनको ट्रेन करने का या उनको तैयार करने का जो काम होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो एक इंस्ट्रक्टर की ही होती है। मतलब ये एक तरीके का टीचर होता है। अब चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इलाके में खतरनाक बाढ़ से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाना हो, या फिर अफ्रीका के अंदर यूएन के मिशन के अंडर में अपना एक अनोखा योगदान देना हो, इन सभी की वजह से कर्नल सूफिया कुरैशी को वक्त वक्त पर बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं। बाकी दोस्तों, आखिर में जाते जाते कर्नल सूफिया कुरैशी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने जाना सूफिया कुरैशी के बारे में। दोस्तों, इनका बैकग्राउंड भी क्या है वो भी हमने जाना, और इनको भी जाना। दोस्तों, ये जो जंग का जो माहौल, तो इस टाइम हम सभी जान रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई जंग का मामला है, तो बस जो बेहतर फैसला हो अल्लाह ताला वो सबके हक में करे, और सूफिया कुरैशी जैसे लोगों को अल्लाह ताला और हिम्मत दे और ताकत दे, ताकि अपने देश का नाम रोशन करें और अपने देश का एक गर्व है इस तरह की लेडीज़ हैं। तो अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। आपकी इस वीडियो में बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।